बिहार विधानसभा 2025 के नतीजों ने नीतीश कुमार के राजनीतिक कद को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। नीतीश कैसे बने, आज उसकी कहानी आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल। जेपी आंदोलन से 2025 बिहार चुनाव तक की जीत नीतीश कुमार के संघर्ष और सफलता की एक कहानी बयां करती है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नेता जिसने छात्र आंदोलन से शुरुआत की, सत्ता के उतार चढ़ाव देखे, गठबंधन बदले, आलोचनाएं झेली, लेकिन फिर भी 2 दशकों से ज्यादा समय तक राज्य की राजनीति के केंद्र में बने रहे। यह कहानी है नीतीश कुमार की। 1970 के दशक के जेपी आंदोलन से राजनीतिक शुरुआत और 2025 के बिहार चुनाव में जीत तक के संघर्ष, राजनीति और सत्ता की एक ऐतिहासिक यात्रा रही। जेपी आंदोलन से राजनीतिक जन्म हुआ, साल था 1974। पूरे देश में भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ आवाज उठ रही थी। बिहार में इसे दिशा दे रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इसी आंदोलन में एक युवा इंजीनियरिंग छात्र पहली बार जनता के बीच उभरा, वो थे नीतीश कुमार। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र राजनीति से शुरुआत हुई। 1974 से 1977 तक चले जेपी आंदोलन में प्रमुख छात्र नेता के रूप में उन्हें पहचान मिली। समाजवादी विचारधारा और राम मनोहर लोहिया के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा और इसी आंदोलन ने उन्हें 2 अन्य छात्रों से मिलाया, लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी, जिनके साथ आगे जाकर बिहार की राजनीति ने नए समीकरण देखे। बिहार की चुनावी राजनीति में एंट्री हुई। जेपी आंदोलन में मिली पहचान ने नीतीश कुमार को राजनीति में एंट्री दिलवाई। 1985 वो पहली बार बिहार विधानसभा के लिए चुने गए और यहीं से असली यात्रा, असली सफर की शुरुआत हुई। 1989 लोकसभा चुनाव जीतते हैं और पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाते हैं। राष्ट्रीय नेता की पहचान बनती है और 1990 के दशक में मिली नीतीश कुमार को सफलता। नीतीश कुमार धीरे धीरे राष्ट्रीय नेतृत्व के केंद्र में आने लगे। एनडीए सरकार में उन्होंने रेल, कृषि और सतही परिवहन जैसे मंत्रालय भी संभाले। रेल मंत्रालय में काम को आज भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। नई ट्रेनों की शुरुआत, खान-पान सुविधाएं, टिकटिंग सुधार, सुरक्षा पर ध्यान उनकी बड़ी उपलब्धियां रही रेल मंत्री रहते हुए। लेकिन बिहार की राजनीति उन्हें वापस बुला रही थी और वहां होने वाली थी एक ऐतिहासिक वापसी। मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई शुरू हुई। साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार के पास बहुमत नहीं था और कुछ ही दिनों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर 5 साल बाद तस्वीर बदल गई। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में आए और 15 साल पुराने आरजेडी शासन को समाप्त करके सत्ता में लौट आए। और यही वो मोड़ था जिसने बिहार की राजनीति की दिशा पलट दी। फिर सुशासन बाबू का उदय हुआ। 2005 के बाद नीतीश कुमार केवल मुख्यमंत्री नहीं, सुशासन बाबू के रूप में पहचाने जाने लगे। कुछ उपलब्धियों की बात करें तो कानून व्यवस्था में सुधार, सड़क और पुल निर्माण का तेज काम, शिक्षा में सुधार, बेसिक स्कूलिंग में लड़कियों की संख्या बढ़ी, साइकिल योजना और छात्रवृत्तियां, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, ये तमाम उपलब्धियां रही हैं। और सामाजिक न्याय और विकास दोनों पर फोकस रहा और बिहार जो कभी पिछड़ेपन और अपराध के लिए बदनाम था, उसकी छवि भी बदलने लगी। राजनीति की चालें, गठबंधन और उतार चढ़ाव राजनीति को आसान से मुश्किल बना देती है और गठबंधन बदलते रहते हैं, समीकरण बदलते हैं और नीतीश कुमार भी कुछ इसी रास्ते पर चल निकलते हैं। नीतीश कुमार इसके मास्टर माने जाते हैं, कभी भाजपा के साथ तो कभी महागठबंधन के साथ और कभी कभी तो अकेले। उनके एक के बाद एक अलग अलग दलों के साथ गठबंधन बनाने पर आलोचना भी हुई, मगर एक बात हमेशा सच रही, नीतीश कुमार सत्ता से गायब नहीं हुए। वो बिहार की राजनीति के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। 2025 बिहार चुनाव की जीत हुई और फिर 2025 के बिहार चुनाव में जो विपक्ष था उसकी स्थिति देखिए कैसे इन नतीजों ने कमजोर कर दी है। चुनाव कठिन तो था, लेकिन नीतीश कुमार ने रणनीति, गठबंधन और विकास के ट्रैक रिकॉर्ड पर फिर से बाजी मार ली है। यह जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, यह संदेश है कि 50 साल पहले जेपी आंदोलन में उठी आवाज आज भी बिहार की राजनीति में असर रखती है। नीतीश कुमार की कहानी छात्र नेता से मुख्यमंत्री तक की कहानी नहीं है, यह संघर्ष, आदर्श, अवसर और बुद्धिमत्ता की कहानी है।
एक आंदोलन से शुरुआत, फिर विकास से पहचान और रणनीति से निरंतरता। यही कारण है कि नीतीश कुमार का नाम बिहार के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।